हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण राशि के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। और जो भी अपने संतान की लंबी आयु चाहते हैं या जिसके संतान नहीं है और या कोई पुत्र की प्राप्ति करना चाहता है तो ये सच्चे मन से आप व्रत कीजिए और फिर आपको उसका फल जरूर से मिलेगा। तो चलिए जी, हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तेल ले सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एकादशी महारानी की जय। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को करना चाहिए। सुंदर पुत्र प्राप्ति हेतु आज भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बताता हूँ, सुनो। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली है, उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, ऋषिवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। सभी जीव अपने बच्चों के बीच में घूम रहे हैं। राजा को प्यास लगी। वह अत्यंत बेचैन होकर पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे बढ़ने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विष्णुदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं वे श्लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस वाक्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी श्री राधे। एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी और जो आज है पुत्रदा एकादशी। अब जो अगली आएगी वो होगी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी होगी, जो अगली आएगी। आज है पुत्रदा एकादशी। विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशैनिक एकादशी, कामिका एकादशी, फिर आएगी पुत्रदा एकादशी श्रावण मास में। अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापनकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मनी और पद्मा एकादशी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी भगवान की जय।
तो कथा अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना। जय जय श्री राधे।